नमस्कार दोस्तों, आपका बोधिसत्व क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं के सर आपको फंडामेंटल राइट का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। पार्ट 1 मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उससे एग्ज़ाम में आते हैं और इसी क्रम में मैंने पार्ट 2 लाया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले सारे प्रश्न मैंने कवर किया है। इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें मौलिक अधिकार से जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्न हैं और इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर आप चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए, इसमें हम लोग देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें है मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। फ्रेंड्स, एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जो भी प्रश्न हैं सारे ऑथेंटिक हैं, आए हुए प्रश्न हैं और आने की प्रबल संभावना रहती है ऐसे प्रश्नों की। तो इसमें पहला है मौलिक अधिकारों का संरक्षक। इसमें है पहला न्यायपालिका, बी है कार्यकारिणी, संसद और इसमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखेंगे, जो मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है वो न्यायपालिका है, वो न्यायपालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में हम लोग आ गए। इसमें है संविधान के अनुच्छेद 32, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 आप लोगों को याद होगा कि अनुच्छेद 32 इसमें वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ठीक है, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें से पहला है संवैधानिक अधिकार, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है सांविधिक अधिकार और चौथा है उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जाते हैं, तो ओनली और ओनली मौलिक अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग तीसरे प्रश्न में आ गए। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों को इसमें से काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है कि 3 और 4 में से 3 ऑप्शन आपको सही, एक गलत होगा। के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनने वाली समिति के एक सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। तीसरा है बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई। डी नंबर में है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति है। क्या ये सही है? अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि क्या देखा था आपने, इसका डी राइट हो जाएगा। क्या देखा था आपने ये देखा था कि मौलिक अधिकारों का यानी फंडामेंटल राइट का जो संरक्षक है वो है कौन सा? वो है सर्वोच्च न्यायालय, यानी न्यायपालिका उसका संरक्षण करती है, ठीक है। तो ये गलत है क्योंकि इसमें संरक्षक राष्ट्रपति दिया हुआ है। 3 इसमें राइट है और डी इसका गलत है, यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमेलित करना है हमको, बहुत अच्छा है, सुमेलित करना है। आप लोग इसमें से देख लेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण 4 हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, इसमें से याद रखना है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। इसमें है परमादेश, हम आदेश देते हैं, ठीक है, और पूर्णतया सूचित करना किस अधिकार से, इसमें एक और डी इसका और देख लेते हैं, डी और ई, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ठीक है। तो इसका हमें राइट करना है, इसका हमें राइट करना है। तो इसका राइट करने के लिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 1 का 4 सही है। 1 में क्या दिया था? 1 में दिया था बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो इसमें है हमें शरीर चाहिए, ठीक है, तो इसका ये हो गया। अब इसमें से है बी में है परमादेश, बी में परमादेश था तो उसका सी करेंगे, उसका सी करेंगे और यानी 3 करेंगे। और जो तीसरे में था प्रतिषेध, प्रतिषेध था अधीनस्थ न्यायालयों का लेख, इसलिए इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? याद रखिएगा, यानी किस अनुच्छेद के तहत भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नागरिकों के मूल अधिकारों में जो प्रवर्तन करता है उसके लिए रिट जारी करता है, वो कौन सा अनुच्छेद है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 32। इसके पहले भी आ चुका है आर्टिकल 32, यानी ये कहता है
ये इसमें से ये रीटें जारी करता है। कौन कौन सी रीटें जारी करता है? इसके पहले वाले क्वेश्चन में है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक हो गया, दूसरा हो गया उत्प्रेषण, तीसरा हो गया परमादेश, और हो गया प्रतिषेध, ठीक है, अधिकार पृच्छा। ये जो 5 रिटें हैं, ये 5 रिटें न्यायालय जारी करता है, ये याद भी रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसमें है निम्न में से किसी एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा। मैंने जब पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया था उसमें मैंने कहा था जो आर्टिकल 32 है, जो आर्टिकल 32 है, उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? उसको कहा है संविधान की आत्मा। तो इसमें आप देखेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका डी राइट हो जाएगा, क्योंकि जो आर्टिकल 32 है उसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। आपके समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, इसको अंत तक इस सेशन को देखें, बीच में स्किप मत करें, ठीक है। स्किप करने से बहुत सारे क्वेश्चन हमें जो एग्जाम में ओरली जो बोले जाते हैं वो भी एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आप अंत तक जरूर बने रहें। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, याद रखिएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट जारी करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण वेरी इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए ये वाली रिट न्यायालय जारी करता है। चलिए नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? याद रखिएगा, इसके पहले भी वही क्वेश्चन था और ये वाला भी वही क्वेश्चन है, क्योंकि ये पीसीएस आपके बिहार में भी आया हुआ है, यूपी में भी आया है, यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी आया है, उत्तराखंड के एग्ज़ाम में भी आया है, जिस में देखेंगे उसमें रखा मिलेगा। लेकिन इसके पहले जो हमने क्वेश्चन देखा है उसमें हिंदी में दिया हुआ था, ये इसके जो रेटे हैं इसको अंग्रेजी में दे दिया, जैसे मैंडमस, को वारंटो, हैबियस कार्पस और शार्टियोरेरी, ठीक है। तो आप लोग इसमें से याद रखेंगे, इसका हैबियस कार्पस सही हो जाएगा, हैबियस कार्पस, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं उपाधियों का प्रतिषेध, जिसे हम लोग कहते हैं उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में है? तो आप लोग सीधे सीधे कहेंगे आर्टिकल 18। बहुत अच्छा प्रश्न है, आर्टिकल 18 आप सीधे सीधे कह देंगे। नेक्स्ट है किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? मतलब सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, ये निर्णय किसमें दिया है? केशवानंद भारती वाद में, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद में, गोलकनाथ वाद में, सज्जन कुमार वाद में, किस वाद में दिया गया है? तो आप लोग कहेंगे केशवानंद भारती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किस वाद में किया? ये भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या है, सारे क्वेश्चन ऑथेंटिक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। ये सभी आने वाले प्रश्न हैं और ऐसे ही घुमा के थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा दिया, वही प्रश्न है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से स्किप मत करिएगा। इसमें 11वां है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, सज्जन बनाम राजस्थान, केशवानंद भारती वाद और शंकरी बनाम वाद भारत संघ, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। तो 4 में से कौन सा सही है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। इसका है सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये आप लोग याद रखिएगा, केशवानंद भारती वाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे भारतीय संविधान में। संपत्ति का अधिकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों ने देखा भी होगा एग्जाम में बहुत बार आया है। वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है और A+B दोनों हैं। तो आप लोग इसमें से डाउट में हो जाते हैं, ये डाउट में हो जाते हैं कि संपत्ति का अधिकार तो फंडामेंटल राइट है, संपत्ति का अधिकार तो फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये डाउट है संपत्ति का अधिकार नहीं है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके वैधानिक या कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है, यानी A और B दोनों सही है, इसका D राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया, यानी लोप हो गया, लोप है
ये लोप है, ठीक है, लोप किया गया, यानी मूल अधिकार की श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। किस संशोधन के द्वारा? तो आप लोग इसका राइट कर देंगे 44वां संशोधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 44वां संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? अब इसमें डेट पूछ रहा है, आपको पता होगा, प्लीज इसमें कमेंट जरूर करिएगा। 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 46वें द्वारा, 31वें द्वारा, इसमें से कोई नहीं। तो आप लोग तुरंत कहेंगे कि इसका ए राइट हो जाएगा, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था, इसलिए ये संपत्ति का अधिकार हट गया मौलिक अधिकार की श्रेणी से। एक आपकी स्क्रीन में और क्वेश्चन आ गया, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, क्या है? मौलिक अधिकार है? आप कहेंगे नहीं है। वैधानिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है, इसमें से कोई नहीं है। तो आप कहेंगे लीगल, कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकार है, यानी आपका बी राइट हो जाएगा। क्या राइट हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन में एक क्वेश्चन आ गया, इसको आप लोग गौर करिएगा, इसका आंसर आपको पता है, बताएंगे। किस संशोधन से नागरिकों की संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से निष्कासन किया गया? मूल अधिकार की सूची से निष्कासन किया गया। तो आप लोग तुरंत इसका सी राइट कर देंगे, सी राइट कर देंगे। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप लोग डाउट कर जाते हैं। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार नहीं है। क्या है? समानता का अधिकार, आप कहेंगे मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आप कहेंगे मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, बिल्कुल कह देंगे मौलिक अधिकार नहीं है, उसी की अभी चर्चा 2-3 प्रश्नों में हमने की है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आप लोग कहेंगे बिल्कुल मौलिक अधिकार है, यानी इसका सी राइट हो जाएगा, ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में नहीं है? 6 मूल अधिकारों में नहीं है। समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप लोग कहेंगे विरोध का अधिकार नहीं है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। याद रखिएगा, संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार, ये आपका संपत्ति का अधिकार राइट हो जाएगा, जो मूल अधिकार नागरिकों को नहीं दिया गया। संपत्ति का अधिकार नागरिकों को नहीं दिया गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? भारतीय संविधान कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म पालन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो कौन सा नहीं करता है? ये आप लोग कहेंगे समान आवास का अधिकार। ये बताइए, अगर मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट में समान आवास का अधिकार मिल जाए तो सभी अमीर गरीब नीचे तबके का भी आदमी ये कहेगा मुझे भी समान आवास मिले। किसी की 3 मंजिल बिल्डिंग है तो मेरी भी 3 मंजिल होनी चाहिए, इसलिए समान आवास का अधिकार ऐसा फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, वह है, यानी समानता का अधिकार कौन कौन से अनुच्छेदों में है, ये आपको इसमें से बताना है। बहुत इजी प्रश्न है, आप इसको कमेंट में जरूर बताएंगे इसका कौन सा राइट होगा। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, अनुच्छेद 13 से 17, 14 से 18, 15 से 19, 16 से 20, इसका बी राइट हो जाएगा। 14 से और 18 आर्टिकल में इसमें समानता का अधिकार दिया गया है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया? ये जो नहीं के क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, याद रखिएगा, इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इसमें है देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, क्या ये नागरिकों को दिया गया है? लिंग समानता का अधिकार, क्या ये दिया गया है? सूचना का अधिकार, क्या ये सबको नागरिकों को दिया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या दिया गया है? आप लोग कह देंगे सूचना का अधिकार बिल्कुल भी नागरिकों को नहीं दिया गया। मैं इतना सूचना के अधिकार को क्यों प्रेशर कर रहा हूं? क्योंकि ये एग्जाम में एक बार नहीं हजारों बार आया है दोस्तों, याद रखिएगा, इसलिए आपके भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। और एक
प्रश्न अगर मिस हो जाता है तो आप मेरिट से बिल्कुल ही बाहर हो जाते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, तो स्किप नहीं करिएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? कौन सा एक अधिकार है जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? देखिए, व्यक्ति और नागरिक अलग अलग होते हैं, व्यक्ति प्लस नागरिक अलग अलग, क्योंकि व्यक्ति अलग है, नागरिक अलग है। व्यक्तियों के अंदर नागरिक समाहित हैं, लेकिन नागरिक के अंदर व्यक्ति समाहित नहीं है, क्योंकि भारत में जो सभी लोग रहते हैं जरूरी नहीं कि वो भारत के ही नागरिक हैं। नागरिक बनने के लिए नागरिकता लेनी पड़ती है, व्यक्ति बनने के लिए नागरिकता की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए सभी व्यक्तियों को प्राप्त है ऐसा कौन सा अधिकार है? विधि के समान समान संरक्षण, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। ये इसका ए राइट हो जाएगा, जो विधि के समान संरक्षण सभी व्यक्तियों को संविधान द्वारा प्रदत्त है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा, यानी ये दावा है, दावा नहीं कर सकता। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। किसका दावा नहीं कर सकता? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का, विधि के समान संरक्षण का, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। तो आप कहेंगे जो ब्रिटिश नागरिक है व्यवसाय और व्यापार की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें लिखा भी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका इसमें क्वेश्चन है, मैंने इसमें लिखा भी है। मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। कौन सा मूल अधिकार? विधि के समान संरक्षण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो आप लोग इसका कमेंट में कर देंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये बताइए, कोई विदेशी आकर के अभिव्यक्ति मतलब बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार बोल सकता है, यानी प्रेस के द्वारा, मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा, सभी के द्वारा बोलने का अधिकार भारतीय नागरिकों को है, लेकिन विदेशी नागरिकों को भारत में वो अधिकार नहीं मिला। अगला आ गया, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून की समक्ष समानता से संबंधित है? ये कानून की समक्ष समानता से संबंधित है, याद रखिएगा, कानून की समक्ष समानता से संबंधित है। तो 16, 15, 14, 13 आप लोग इसको कमेंट, बहुत इजी प्रश्न है, तो आप लोग कहेंगे जो आर्टिकल 14 है इसमें कानून के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, ऐसे कौन से अधिकार हैं? विधि के समक्ष समानता, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता। कौन से ऐसे अधिकार हैं जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं हैं? ये आप लोग इसमें से कैटेगराइज करेंगे कौन कौन से हैं। तो इसका विधि के समक्ष समानता ये नहीं है, बाकी 2, 3, 4, यानी 2, 3, 4 इसका डी राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये बहुत अच्छा प्रश्न आ गया, किस संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान किया गया है? याद रखिएगा, ओबीसी को जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है किसके अंतर्गत? आर्टिकल 13 तथा 14, आर्टिकल 14, 15, आर्टिकल 15 का 4, 16 का 4 और आर्टिकल 17, 18। तो इसका सी राइट हो जाएगा। आर्टिकल 15 के 4 में भी ओबीसी आरक्षण का प्रावधान है और 16 के 4 में भी इसका प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान मान्यता देता है किसको? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, केवल धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों, यानी दोनों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को दोनों को देता है। डी में है धार्मिक भाषण नृजाति अल्पसंख्यकों, किसको देता है ये आपको इसमें देखना है। तो इसमें है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान मान्यता देता है। ये वही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में। अगला आपका क्वेश्चन है, स्क्रीन में आ गया, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों की शिक्षा का अधिकार है। राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में सम्मिलित है, मूल अधिकार में है, संवैधानिक अधिकार में है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग कहेंगे मूल अधिकार में है। फंडामेंटल राइट में 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों की शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? ये इंपॉर्टेंट है, शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1 अगस्त
1 अक्टूबर 10, 1 दिसंबर 10, तो आप लोग राइट कर देंगे 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट हम लोग है कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार और ए बी ये राइट हो जाएगा। सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदू शब्द इसमें है, हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता, बौद्धों को, जैनों को, पारसियों को, सिखों को किसे सम्मिलित नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ये आपकी एग्जाम में बहुत बार आया है, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं कौन सा इसका राइट होगा। ये आपका राइट हो जाएगा सी, पारसियों को हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता, पारसियों को। अनुच्छेद जो हमारा 25 है इसमें बौद्धों, जैनों और सिखों को तो सम्मिलित किया गया, लेकिन पारसियों को सम्मिलित नहीं किया गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्त को दोहरे दंड स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप लोग एक एक अनुच्छेद याद करते रहते हैं, तो इसी में से आप लोगों को एक फैक्ट के साथ है। देखिए इसमें दोहरे दंड का प्रावधान एवं अभिशंसन किस अनुच्छेद में किया गया, तो आप लोग सीधे सीधे इसमें कह देंगे अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 में दोहरे दंड का प्रावधान है, क्योंकि जो 19 से लेकर के 22 तक का जो प्रावधान है ये आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान किया गया है इसमें। अब इसमें है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया यानी विधि की समान प्रक्रिया, सम्यक का मतलब होता है समान, विधि की समान प्रक्रिया शामिल किया गया है किस आर्टिकल में। तो आप लोग इसको जानते भी हैं, लेकिन विधि का सम्यक दे दिया, इसी में आप लोग लूज हो गए। इसमें से आपका सी राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत किए गए हैं। अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है तो उसकी रक्षा किस अनुच्छेद के तहत की गई है। ये आपका 15, 17, 21, 22 ये आप लोग इसमें से बता देंगे कि 22 के अंतर्गत इसमें मौलिक अधिकारों से रक्षा उसकी की गई है। नेक्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने महीने। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ये याद रखिएगा। 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, 9 माह के लिए। तो आप लोग सीधे और सीधे कह देंगे 3 माह के लिए किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का रक्षक कौन सा है। जो ये सर्वोच्च न्यायालय जो रिटें जारी करता है 5 प्रकार की, जैसे परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, एक है अधिकार परीक्षा जो ये जारी करता है, उसमें से कौन सा ऐसा प्रलेख है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक है। आप लोगों को आता भी होगा, इसके पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कार्पस कहते हैं अंग्रेजी में, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, जिसे हैबियस कार्पस भी कहते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स मेरे चैनल में नए हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को, जिससे आपके यार दोस्तों को भी बहुत लाभ होने वाला है। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। 71 में, 76 में, 79 में और 81 में। तो किस सन में बंधुआ मजदूर अधिनियम पारित किया गया था, तो आप लोग इसको तुरंत कहेंगे 1976 में। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। नेक्स्ट है बहुत महत्वपूर्ण, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा। इसमें है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा और उपयुक्त सभी। तो आप लोग सीधे सीधे कह देंगे उपयुक्त सभी के द्वारा। भारतीय संविधान में भी मौलिक अधिकारों में बाल श्रम का जो उपयोग है उसको निषिद्ध किया गया है, और सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्णय दिया था 1996 में कि बाल श्रम को कठिन उद्योगों और कार्यों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। इसी तरीके सी में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी एक इसमें चार्टर बनाया गया
जिसे अनुच्छेद कहते हैं हम लोग, तो इसके द्वारा भी इसमें संशोधन किया गया था, इसलिए तीनों राइट हैं, इसलिए उपयुक्त सभी सब सही हो जाएगा। अगला है हमारा सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। सेवा के अधिकार की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और चीन। तो आप लोग इसका राइट कर देंगे ग्रेट ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न फ्रेंड्स आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नीचे दिया गया, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है, बाकी 3 गलत हैं। याद रखिएगा, जब सही आ जाए तो आप लोग 3 को मन में तुरंत आपके दौड़ जाना चाहिए कि 3 क्वेश्चन गलत, 1 राइट होने वाला है। तो आप लोग 3 गलत और 1 सही। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, ठीक है। दूसरा है अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं, ठीक है, क्या सही है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, क्या ये सही है। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार हैं, क्या इसका कौन सा आंसर सही है। आप लोग इसका सी आंसर राइट कर लेंगे, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। इसका फ्रेंड्स क्यों सही है तीसरा, ये इंपॉर्टेंट है समझना। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, क्योंकि जब व्यक्ति के नागरिक अधिकारों का, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब हनन होगा तो वो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेगा और न्यायालय से अपने अधिकार को सुरक्षित रखेगा, और राज्य व्यक्ति के यानी नागरिकों के जो अधिकार हैं उनको दबाने की कोशिश करता है। इसीलिए इसका सी राइट है, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, सी इसका राइट है। अगर फ्रेंड्स मेरा सेशन ये आपको आपके एग्ज़ाम में मददगार साबित होने वाला है और पक्का साबित होगा, 1 या 2 प्रश्न पक्का आने वाला है। और एक फ्रेंड्स मेरे आप इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक भी है, और सारे जितने भी वीडियो मैंने संविधान से संबंधित आपके पीसीएस, बीपीएससी और आल एग्ज़ाम के लिए बनाए हैं वो आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। और हो सकता है कि इतना ही पढ़ के आप संविधान में चले जाएंगे तो एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, संविधान के कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है, ये दावा है। अगर ये आपको सत्यता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।